के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो कम से कम 95% जो व्यापार है हमारे देश का वो समुद्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी समुद्र यहाँ पर राइट आंसर, 95% राइट आंसर है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो शिवरामन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड बना था। नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1982 में बना था ये, कमेंट करिए नाबार्ड का फुल फॉर्म। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जो सुनहरी क्रांति है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है चीनी उद्योग को, ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य आपका गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भार चुक्की प्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो कायाल जो है ये पाई जाता है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा केरल। मणिकर्म कर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना था पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपसे अभी तक 30वां क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद आप ये वाला जो क्वेश्चन है 61 इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, कोशिश करो सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है वो मणिपुर को जोड़ती है, यहां पर मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो अंडमान और निकोबार की समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर स्थित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका। 18 जोन है भारतीय रेलवे में, यहां पर ये सभी ऑप्शन आपके जो हैं ये पूरे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। 18 जोन है। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जो मूंगा रेशम है वो असम द्वारा उत्पादित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी असम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश राज्य में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ग्रीन कार लोन जो लॉन्च किया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI भी बोलते हो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में भारत को मिला है 140वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो ये बनाएगी सीडेक कंपनी, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भारत का पहला। भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 ये सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी राइट आंसर है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है
तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण से। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है आपका अप्सरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी जिसको लाइसेंस मिला है? तो भारत की पहली महिला कार चालक थी सुजैन ब्रियल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा है था? तो टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा दुर्गा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो मोटरसाइकिल पर पूरा जो विश्व घूमे उनका नाम है भारद्वाज दयाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहला भारतीय मनोहर एच, जो कि मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किए जा चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? तो जो प्रसिद्ध चैडविक झरना है ये आपका शिमला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी शिमला इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहां पर पाई जाती है? तो पुर्तगाली जो है वो पोर्तुगीज वो आपके गोवा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, गोवा में बहुत समय तक रुके। आपको कमेंट करके बताना है गोवा कब आजाद हुआ, पुर्तगाली लोग जो थे वो गोवा से कब गए थे? आपको ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। पुर्तगाली लोग गोवा से कब गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन अध्यक्ष जो बने हैं यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सहदेव यादव, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमृतांज हेल्थ केयर ने बजरंग पूनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर डी बजरंग पूनिया राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3 दिवसीय जो है अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था? तो लखनऊ में 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो ऐश्वर्य प्रताप तोमर, इनका नाम याद रखना, स्वर्ण पदक जीते हैं ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? बहरीन एक देश है, वहां भेजी गई है। तो पश्चिम बंगाल की ये मिठाई है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इस्पात संघ के महासचिव बने हैं आलोक सहाय जी, ऑप्शन नंबर बी आलोक सहाय जी राइट आंसर है। हाल ही में आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? तो एनबीएफसी का प्रशासक रजनीश शर्मा जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है स्मृति मंदाना। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जो है टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ दिया है, याद रखिएगा। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दालचीनी जो है हिमाचल प्रदेश इसकी खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, संगठित खेती। हाल ही में केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमेडी लेक्चर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी नमामि गंगे मिशन के आधिकारिक शुभंकर बने हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इसका जो है संजय भार्गव जी को इसका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, वो ए और बी दोनों को मिला है। मतलब डेविड जो है जूलियस और अर्डेम पोटापोशियन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, इन दोनों को मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने वोडा कोलम चावल का जीआई टैग जो है हासिल कर लिया है? तो महाराष्ट्र ने इस चावल को जीआई टैग प्रदान जो है ले लिया है, हासिल कर लिया है। कौन सा चावल है? वोडा कोलम चावल। हाल ही में किस राज्य की उमंगोट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो उमंगोट नदी जो है वो मेघालय की नदी है, ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी